मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो सारे? ठीक है मैम। अच्छे से हो? यस मैम। वेरी गुड। चलो आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप लोगों को उनके उत्तर देने हैं। ठीक है मैम। ओके, आर यू रेडी? यस मैम। सबसे पहले मुझे बताओ कि जब हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। वेरी गुड। खाने में कौन कौन सी चीजें खाते हो? चपाती, Hmm, सब्जी, yes. सैलेड। ओके, अब आप मुझे बताओ कि चपाती किस चीज से बनती है? गेहूं से। गेहूं से। और गेहूं कहाँ उगाया जाता है? खेत में। खेत में। वेरी गुड। खेत में खेती होते हुए देखी है आप लोगों ने? नो मैम। नहीं देखी? नो मैम। चलो ऐसा करेंगे, एक दिन ना जॉयफुल सैटरडे वाले दिन सबको मैं खेत में लेकर जाऊंगी और वहां पर खेती के बारे में बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले आप एक प्रश्न का आप और उत्तर दीजिए कि जब एक व्यक्ति दूसरे आदमी के साथ मिलकर खेती करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैम हमें नहीं पता। नहीं पता? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर खेती करता है तो उसको हम बोलते हैं साझे की खेती। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूं, साझे की खेती। सब बच्चे मुझे बताएंगे, क्या आप लोगों ने साझे की खेती की कोई कहानी सुनी है? नहीं मैम। किसी ने भी नहीं सुनी? नो मैम। तो आज मैं आपको इसी की एक कहानी सुनाऊंगी। सब मेरे साथ बोलेंगे। सब बोलें, साझे की खेती। खेती। साझे का मतलब होता है मिल बांट कर, मिलकर काम करना, मिलकर खेती करना। तो आज इसी की कहानी हम सुनेंगे। ये कहानी है एक चिड़िया की और एक कौवे की। चलो आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। बच्चों, एक चिड़िया थी, बहुत ही मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना एक घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरने, धागे और सूतलियां जमा कर घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती। दिन में दाना चुग्गा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह अपना सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। एक दिन की बात है, एक कौवा उड़कर चिड़िया के पास आया और वहां आकर बैठ गया। कौवा बहुत ही चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों न इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता और इस प्रकार से धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, आओ क्यों ना हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कौवे की ये बात बहुत पसंद आई। चिड़िया बहुत खुश हो गई। दोनों ने मिलकर एक खेत ढूंढ लिया। उसके बाद जब गर्मी बीत गई तो बाजरा बोने का मौसम आया। चिड़िया ने कौवे को आकर कहा, आओ आज हल चलाकर बीज बोने के लिए खेत को तैयार कर लेते हैं। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन कौवे ने चिड़िया को बोला, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। ऐसा कौवे ने चिड़िया को बोला कि तू चल खेत में, मैं आता हूँ। सब बच्चे मेरे साथ गाएंगे। कौवा चिड़िया को क्या बोला? तू चल मैं आता हूँ, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ,
सब बच्चे बताएंगे ये लाइनें किसने बोली। किसने बोली? कौवे ने। कौवे ने। वेरी गुड। और कौवे ने ये बातें किसको बोली? चिड़िया को। चिड़िया को। वेरी गुड। क्लैपिंग। पता है बच्चों उसके बाद क्या हुआ? कौवा खेत में काम करने के लिए गया ही नहीं। चिड़िया बेचारी पूरे दिन अकेले ही काम करती रही। उसके बाद कई दिनों के बाद चिड़िया फिर से कौवे के पास आई और चिड़िया ने कहा चलो आज बीज बोकर आते हैं, बिजाई करके आते हैं। बच्चों बिजाई का मतलब होता है खेत में बीज बोना। तो चिड़िया ने कौवे को बोला चलो बीज बोकर आते हैं। अब आप बताओ कौवे ने चिड़िया को कुछ उत्तर दिया, फिर से वही पुराने वाला। क्या उत्तर दिया पता है किसी को? मैम मुझे पता है। बताओ जरा। तू चल मैं आता हूँ। मैम ऐसा ही कुछ था पर याद नहीं है। याद नहीं हुआ? नो मैम। चलो मैं सुनाती हूँ, मेरे साथ गाएंगे, ठीक है? तू चल मैं आता हूँ, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। ये बातें सुनकर चिड़िया वहां से चली गई। चिड़िया ने अकेले ही खेत में बीज बोए और उसके बाद वो अपने घर आ गई। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए और फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामड़ी और मढ़ाई की और पहली की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बनाया। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया। जब बंटवारे की बात आई तो कौवा चिड़िया से पहले ही जाकर खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ बाजरे की ढेरी थी, दूसरी तरफ बबूले का ढेर था। जैसे ही कौवे ने देखा उसने आव देखा ने ताव झट से उड़कर उस बबूले के ढेर पर जा बैठा। आंखें मटकाता ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी और यह ढेरी तेरी। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया खुश हो गई, गाने लगी। चींची करके चिड़िया गाने लगी, बाजरा के मैं बड़ा अलबेला, दो मूसल तैं लड़ूं अकेला, जय मेरी ना जो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। कौवे की ये हरकत देखकर चिड़िया बहुत हैरान हो गई। चिड़िया को समझ ही नहीं आया कि कौवे ने बाजरे का बबूला क्यों चुना। क्या आप बच्चों को पता है कि बाजरे का बबूला क्यों लिया और बाजरा क्यों नहीं लिया? मैम हमें नहीं पता। नहीं पता? सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग सोचो। मैम हमें नहीं पता चल रहा। चलो मैं बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि इस कहानी में एक ढेरी बाजरे की थी और जो दूसरा ढेर था वो था बाजरे के बबूले का। बाजरे के बबूले का ढेर था बड़ा और जो बाजरे की ढेरी थी वो थी छोटी। कौवे के मन में आ गया लालच और उसने बड़ा समझकर वो ढेर लिया और छोटे वाला ढेर उसने चिड़िया के लिए छोड़ दिया। इसके बाद चिड़िया ने वो धीरे धीरे करके सारा बाजरा उठाया और शाम तक अपने घर ले गई और वहां पर बहुत खुश हुई और उसने वहां जाकर बाजरे की खिचड़ी बनाई और अपने बच्चों को भी खिलाई और खिचड़ी बनाते बनाते वो एक गाना गाने लगी। तो बच्चों आज की कहानी कैसी लगी? मैम बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। वेरी गुड। बच्चों आपने ये तो बता दिया कि आपको कहानी कैसी लगी, लेकिन अब कौन बताएगा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मैम हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? अभी कहानी सुनाई है ना, कुछ तो सोचो उसका, थोड़ा सा तो सोचो।
नहीं आ रहा समझ नहीं में? पता चल रहा। नहीं पता चल रहा? नहीं। चलो मैं बताती हूँ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जिस प्रकार से इस कहानी में चिड़िया ने इतनी मेहनत की तो उसको अपनी मेहनत का पूरा फल मिला, उसको सारे का सारा बाजरा मिल गया। वहीं दूसरी तरफ हमें इससे ये भी पता चलता है कि लालच बुरी बला है, यानी कि लालच करना अच्छी बात नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। इस कहानी में कौवे ने लालच किया और लालच की वजह से ही उसको बबूले का ढेर पसंद आ गया, क्योंकि वो बड़ा ढेर था और उसने बाजरे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो इस तरह से बच्चों कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है और हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। अब आप जरा सोचकर बताओ, कोई इसी तरह की कहानी किसी को आती है लालच से संबंधित या मेहनत से संबंधित, मेहनत का फल मीठा से आती है किसी को? बताओ जरा। मैम मुझे आती है। आती है आपको? यस मैम। आगे आओ और सुनाओ जरा कहानी। चलो भाई, सृष्टि आ रही है और वो सुनाएगी। क्लैपिंग करो। मेरी कहानी का नाम है मेहनत का फल। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम है रामू और दूसरे का नाम है शामू। वेरी गुड। रामू हर वक्त भगवान की ही पूजा करता रहता और शामू दिन रात मेहनत करता। एक दिन उन दोनों ने एक खेत खरीदा और रामू तो भगवान के पास खड़े होकर पूजा करने लगा कि मेरे खेत को बढ़िया बनाना, और शामू दिन रात मेहनत करता। फिर ऐसे ही फसल की कटाई का वक्त आ गया। फसल कट गई और उन्होंने एक बढ़िया सा घर खरीद लिया। और जब बंटवारे की बारी आई तो रामू कहता कि मैं ज़्यादा लूँगा, मैं भगवान के पास पूजा करने जाता, और अगर मैं नहीं जाता तो फिर ये फसल इतनी बढ़िया नहीं होती। और शामू कहने लगा कि नहीं नहीं, मैंने पूरा काम किया, तुम तो बस भगवान के पास जाके खड़े हो जाते। फिर उन दोनों में बहस हो गई और फिर उसके बाद वो मुखिया जी के पास जाते और अपनी पूरी बात बताते। मुखिया जी उनको एक चावल की बोरी देते और कहते कि इसे साफ करके ले आओ। और रामू तो भगवान के पास जाता और कहता कि जैसे तुमने मेरी फसल ठीक करवाई थी तो तुम इसे भी ठीक कर दो, समेट दो। और शामू पूरी रात मेहनत करता रहा और फिर भी उससे आधी बोरी ही साफ हो पाई। फिर ऐसे शामू उसके मुखिया जी के पास गया और कहने लगा कि मुखिया जी मुझसे तो बस आधी बोरी ही साफ हो पाई। और रामू आके कहने लगा कि ये लो मेरी पूरी बोरी। फिर उसने बताया कि मैं तो ऐसे ही बस पूजा कर रहा था और भगवान ने कर दिया। और फिर जैसे ही बोरी खोल के देखा तो कहा कि इसमें तो कुछ भी वो नहीं है। फिर कहा कि सफाई नहीं हुई, कुछ भी सफाई नहीं हुई। और शामू को कह रहा कि शामू, मुझे पता चल गया है कि तुमने ही सारी मेहनत की थी, तो उसमें से ज़्यादा हिस्सा तुम ही लोगे। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। धन्यवाद। वेरी गुड। क्लैपिंग करेंगे सभी बच्चे सृष्टि के लिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू। टेक योर सीट। वेरी गुड। तो बच्चों, ये कहानी भी साजे की खेती से बहुत ज्यादा मिलती है। उसमें रामू खराब था, इसमें कौवा गड़बड़ करता था। तो दोनों ही कहानियों का ये मतलब निकला है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और हमें अपनी जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।